प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। आज मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस नए साल में प्रवेश करने के लिए मदद किया। आज हम जैसे हमारा बिब्लिकल जो नया साल है 9 अप्रैल जो कल था, और परमेश्वर हम सबों को सहायता और मदद किया इस नए साल में प्रवेश करने के लिए। तो आज का जो विषय है वह सच्चा ईश्वर है, गॉड ऑफ ट्रूथ। व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 4वां वचन। वह सच्चा ईश्वर है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 4वां वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से उसकी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इस शाम के वक्त परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को परमेश्वर आपने जुड़ाया इस YouTube चैनल के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इस वचनों को आप आशीष करना और लॉर्ड, सुनने और सुनाने वाले आप दोनों को आशीष करना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोग आपके सम्मुख और भी परिपूर्ण रीति से चलने और आपके वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबों को मदद और सहायता करना। हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना लॉर्ड। आगे सारे समय में आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है वह सच्चा ईश्वर है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और 4वां वचन। इस विषय में जाने से पहले हम इस कुछ अर्थों को देखेंगे। पहला जो शब्द है गॉड या ईश्वर। ईश्वर को इब्रानी भाषा में एल कहते। एल का मतलब है कि जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि एल का मतलब है द माइटी वन, और हिंदी में उसे शक्तिशाली कहते। और यूनानी भाषा में ईश्वर को थियोस कहते, एक सच्चा परमेश्वर। जैसे लिखता है कि वन ट्रू गॉड। ईश्वर जो शब्द है इब्रानी भाषा में एल कहते, इसका मतलब है शक्तिशाली, और यूनानी भाषा में उसे थियोस कहते, एक सच्चा परमेश्वर। और जो सच्चा जो शब्द है या ट्रूथ जो शब्द है उसका इब्रानी भाषा में मेट कहते हैं। मेट का मतलब है भक्ति या सत्यता। सच्चा जो शब्द है इब्रानी भाषा में मेट कहते हैं, उसका मतलब है भक्ति या सत्यता। और सच्चा जो शब्द यूनानी भाषा में उसे एलिथिया कहते, और उसका मतलब है वास्तविकता। सच्चा जो शब्द यूनानी भाषा में एलिथिया कहते, उसका मतलब है वास्तविकता। अब हम इस मुख्य विषय में हम कुछ छोटे विषयों को देखेंगे। पहला विषय कुछ वचनों को देखेंगे। दूसरा है हम सेवकों का जो निर्देश है, जैसे परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के विषय में बातों को लिखता है, वो दूसरा विषय है। और तीसरा विषय है परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, वो तीसरा विषय। चौथा विषय हमें क्या करना चाहिए, वो चौथा विषय है। पांचवा है हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे, और अंत में हम समाप्ति में हम कुछ वचनों को देखेंगे। इन सभी विषय को हम देखेंगे। तो पहला विषय हम कुछ वचनों को देखेंगे। अब हम जब निर्गमन उसका 34वां अध्याय और 6वां वचन में आते, या मूसा जब परमेश्वर के कही हुई बातों को मानकर जब वो सिनै पर्वत पर दूसरे बार उस तख्तियों को लेकर जब वो परमेश्वर के सामने उस आज्ञा लेने के लिए जाता है, तब वह लिखता है कि वहाँ परमेश्वर का कुछ गुणों को परमेश्वर वहाँ व्यक्त करता है। और यह लिखता है, वो 7वां गुण यह है कि जैसे 34वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है कि यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। तो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का जो गुण है वो 7वां गुण है कि वो सत्य परमेश्वर है। अब हम इस निर्गमन उसका 34वां अध्याय 6वां वचन इस वचनों को देखा। अब हम जब व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और जब 4वां वचन में आते हैं, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 32
और उसका जो हम जब चौथा वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि यहाँ मूसा इसराइलियों को उस परमेश्वर के विषय में यह लिखता है कि हम जब मूसा का यह गीत है और वो जो चौथा वचन में यह लिखता है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं और वह धर्मी और सीधा है। तो यहाँ हम देखते कि मूसा जो जो परमेश्वर का जो नबी था और वो इस बातों को लिखता है कि परमेश्वर एक सच्चा ईश्वर है। आज हमने इन बातों को भी देखा। अब हम जब भजन संगीता उसका 25वां अध्याय 10वां वचन में आते हैं, दाऊद राजा यह लिखता है कि जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। तो यहाँ हम देखते कि दाऊद राजा लिखते हैं जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आज हमने इन बातों को भी देखा भजन संगीता में। अब हम भजन संगीता उसका 33वां अध्याय साम्स 33 और उसका चौथा वचन में आते ये लिखता है क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के सब काम सच्चाई से होता है क्योंकि वो हमारा सच्चा परमेश्वर है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके सब काम सच्चाई से होता है। अब हम जब भजन संगीता उसका 100वां अध्याय साम्स 100 और उसका 5 वचन में ये लिखता है उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जैसे अंग्रेजी में लिखता है फॉर एंड हिज ट्रूथ एंड्यूरथ टू ऑल जनरेशंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो सच्चाई है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज हमने इन सभी वचनों को देखा। अब हम भजन संगीता उसका 146 साम्स 146 और उसका 6वां वचन में आते हैं तो यह लिखता है कि वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है वो सबका करता है और वो अपना वचन सदा के लिए या वो अपना सच्चाई सदा के लिए पूरा करता है। और जैसे अंग्रेजी में लिखता है एंड विच कीपथ ट्रूथ फॉर एवर। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर उसका जो सच्चाई है वो सदा के लिए पूरा करता रहेगा। तो आज हमने इन सभी वचनों को जुने करार के किताबों में देखा। हम जब नए करार में आते हैं यहाँ युवान उसका 1 अध्याय और 14 वचन में यहाँ ये लिखता है कि और वचन देहधारी हुआ। तो यहाँ हम जो याहवे परमेश्वर के विषय में हमने जुने करार में देखा और वो परमेश्वर हमारे लिए पुत्र बनकर जब नए करार में आया तो ये लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। तो यहाँ हमने इन वचनों को देखा कि वो वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया या हमारे बीच में वास किया। तो आज हमने इन वचनों को देखा। अब हम जब युवान उसका 1 अध्याय और 17 वचन में आते तो ये लिखता है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो आज हमने इन सभी वचनों को देखा नए करार और जुने करार में कि और हम ये जानते हैं इस वचनों के द्वारा कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है और हमने इन सभी वचनों को देखा और वही याहवे परमेश्वर जो वचन देहधारी हुआ और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आज हमने इन सभी बातों को देखा। अब हम दूसरे विषय में आएंगे, सेवकों का निर्देश। यहाँ हम देखते कि कैसे परमेश्वर के दासों ने इजराइलियों को और याद दिलाया उस सच्चे परमेश्वर के विषय में। तो पहला जो दास है वो यीशु के विषय में जोशुआ और उसका जब हम 24 वचन में आते और जैसे यीशु के 24 वचन में आते तो हम
हम जब योशू के 24वां अध्याय में आते हैं, यहाँ योशू या जोशुआ अंतिम आदेश जब इजरायली लोगों को उन सब इजरायलियों को जब उन्होंने इकट्ठा किया, और यह कहता है कि 24वां अध्याय 14 वचन में, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास यीशु परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को यह कहता है कि हम परमेश्वर के का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करना चाहिए। अब हमने पहला जो दास के विषय में देखा, यीशु जैसे इजरायली लोगों को याद दिलाया है। दूसरा है, हम जब शमूएल के विषय में देखते हैं, हम जब शमूएल के पहला शमूएल 12 अध्याय और 24 वचन में आते, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 12 वर्स 24, यहाँ शमूएल कहता है कि केवल इतना ही हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि शमूएल भी जैसे यीशु ने इजरायलियों को याद दिलाया कि वो परमेश्वर का भय मानना चाहिए और सच्चाई से चलना चाहिए, उसी तरह यहाँ शमूएल भी यह कहता है कि यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। अब हम जब तीसरा दास के विषय में लिखता है कि दाऊद राजा अपने पुत्र सुलेमान को यह कहता है, जो परमेश्वर ने उसे कही हुई बातों को वो कहता है। पहला राजा 2 अध्याय 4 वचन में लिखता है कि और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में गति कभी न होगी। तो यहाँ हम देखते कि परमेश्वर ने दाऊद राजा को यह कहा था कि वो अपने संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरी सम्मुख चलते रहे, तो इस राजगद्दी में उसके कुल परिवार में घटी कभी न होगी। आज हमने इस तीसरा दास के विषय में देखा, दाऊद राजा कैसे सुलेमान को याद दिला रहे परमेश्वर की कही हुई बातों को। आज हमने दूसरे विषय में भी कैसे यीशु इजरायलियों को याद दिला रहे और कैसे शमूएल भी अपने इजरायली लोगों को याद दिला रहे, और हमने यह भी देखा दाऊद राजा अपने पुत्र सुलेमान को परमेश्वर की कही हुई बातों को याद दिलाता है। अब हम तीसरा विषय में आएंगे, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। अब हम जब भजन संगीता उसका 15वां अध्याय और 2 वचन में आते ही ये लिखता है कि हृदय के से सच बोलता है, जो हृदय से सच बोलता है, दैट ही दैट स्पीकeth ट्रूथ इन हिज हार्ट। जैसे इंग्लिश में लिखता है कि अंग्रेजी में लिखता है कि स्पीकर ट्रूथ इन हिज हार्ट शैल अबाइड इन हिज टैबरनेकल। जैसे हिंदी में लिखता है कि जो सच्चाई हृदय में सच बोलता है वो परमेश्वर के तंबू में वास कर सकता है या में रह सकता है। आज हमने इन बातों को देखा। उसी विषय में हम जब भजन संगीता उसका 145वां अध्याय और 18 वचन में लिखता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वह निकट रहता है, उन सबों को के वे निकट रहता है। तो हम जब परमेश्वर को पुकारते और हम जब सच्चाई से पुकारते, तो ये वचन लिखता है कि उन सबों के वो निकट रहता है। तो आज हमने इन बातों को देखा इस तीसरे विषय में कि हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। तो आज हमने इन बातों को देखा। अब हम चौथा विषय में आएंगे, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ हम 7 चीजों को देखेंगे। पहला चीज है, हम जब यूहान उसका 3 अध्याय 21 वचन में आते तो यह लिखता है कि परंतु जो सत्य पर चलता है। तो यहाँ हम देखते कि जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि he that doth truth,
वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसे उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज हमें यह करना चाहिए कि हमें सत्य करना चाहिए और या सत्य पर चलना चाहिए। तो पहला चीज हमने यहाँ इस वचन में देखा। दूसरा है, हम जब यूहान उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन में आते हैं तो ये लिखता है कि परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधनों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि दूसरा चीज है सच्चाई से आराधना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे आराधक को परमेश्वर ढूंढता है। आज हमने इन वचनों को वचन से देखा। तीसरा है, हम जब यूहान उसका 8वां अध्याय और 32 वचन में हम जब आते जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, यहाँ ये लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि तीसरा है तुम सत्य को जानोगे, जैसे अंग्रेजी में लिखता है नो द ट्रूथ, और वो सत्य परमेश्वर स्वयं है। और हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर हमको स्वतंत्र दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता परमेश्वर में ही है। तो आज हमने इन वचनों को देखा। तीसरा चीज चौथा है, हम जब पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और 8वां वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस जो परमेश्वर का जो दास है वो कुरिन्थियों मंडली से यह कहता है कि इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो आज हम चौथा चीज देखते, सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से हमें उस फसल को मनाए, और उस फसल परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं है, और वो अखमीरी रोटी भी परमेश्वर स्वयं है। तो आज हम यह वचन लिखता है कि चौथा चीज है कि हम सीधाई और सच्चाई से अखमीरी रोटी से उस फसल को मनाए। ये हम चौथा चीज देखते। पांचवा है, हम जब इस इफिसियों उसका 4 अध्याय और 25 वचन में आते हैं, यहाँ पौलुस इफिसियों के मंडली से यह कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो हम पांचवा चीज देखते हैं, हम पड़ोसी से सच बोले। और जैसे परमेश्वर स्वयं लिखता है कि दूसरे आज्ञा में हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना चाहिए, और यहाँ हम देखते हैं कि हम पड़ोसी से सच बोलना चाहिए। यह पांचवा चीज है। और छठवा चीज है, हम जब इफिसियों के 5वां अध्याय 9वां वचन में आते हैं, पौलुस इफिसियों की मंडली से यह कहता है कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो हम देखते हैं कि ज्योति का फल या आत्मा का जो फल है, उन फल में से एक फल यह है कि वह सत्य भी एक फल है। तो आज हमने इन बातों को देखा कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज ट्रूथ ऑल्सो। सो यहाँ हमने इफिसियों के किताब में 5वां अध्याय और 9वां वचन में इन बातों को देखा। और 7वां जो चीज है, हम जब दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय 15 वचन में, यहाँ पौलुस तिमोथियस के किताब में यह लिखता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन में ठीक रीति से काम में लाता हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सत्य का जो वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आज हमने इन 7 चीजों को देखा कि हमें क्या करना चाहिए। कि पहला चीज है, हमें सत्य करना चाहिए या सत्य पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य परमेश्वर स्वयं है। और दूसरा चीज हमने यह भी देखा कि जब परमेश्वर कहता है कि हम सच्चाई और
और कि जैसे सच्चाई आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि सच्चाई से आराधना करना चाहिए। और तीसरा है कि हम सत्य को जानना चाहिए, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। जैसे वचन लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और हमने चौथा चीज को देखा, हम सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से उस फसह को मनाना चाहिए। पांचवा है, पड़ोसी से सच बोलना चाहिए। और चौथा है, हम ज्योति का फल या आत्मा का फल यह है कि वह सत्य भी है। और सातवां हमने देखा कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आज हमने इन बातों को देखा इस चौथा विषय में। अब हम पांचवा विषय में आएंगे, हम उदाहरणों को देखेंगे। यहाँ हम 3 उदाहरण को देखेंगे। हम जब पहला राजा उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन में आते, यहाँ पहला उदाहरण दाऊद राजा के विषय में। यहाँ जब परमेश्वर ने सुलेमान राजा को चुना दाऊद राजा के बाद, और जब परमेश्वर ने उसे उस रात में जब स्वप्न के दौरान परमेश्वर ने उसे बातें की और यह कहा, तुझे क्या चाहिए वो तू मांग। और यहाँ और हम देखते कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि और मांगा। और तब वो इस वचन में लिखता है, पहला राजा 3रा अध्याय 6वां वचन में, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की है कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसे कि आज वर्तमान में है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सुलेमान राजा ये लिखता है कि सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद राजा परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलता रहा। तो हमने पहला उदाहरण को देखा। दूसरा उदाहरण ज़काया राजा के विषय में। हम जब 2रा राजा 20वां अध्याय और 3रा वचन में आते हैं, यहाँ ज़काया राजा को जब कहा गया कि वो निश्चय वो मरेगा, और तब ज़काया राजा ने परमेश्वर की ओर मुड़कर परमेश्वर से विनती की। और वो ये लिखता है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि ज़काया राजा परमेश्वर से कहता है कि मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। और जैसे हमने देखा दाऊद राजा के विषय में कि वो सच्चाई से चलता रहा, यहाँ हम देखते कि ज़काया राजा भी परमेश्वर को याद दिला रहा कि कैसे मैंने तेरे सम्मुख सच्चाई और खरे मन से चलता आया हूँ। आज हमने दो उदाहरणों को देखा। अब हम 3रा उदाहरण यहोवा परमेश्वर के विषय में स्वयं है। हम जब दानियेल के 4था अध्याय और 37वां वचन में आते, या नबूकदनेस्सर राजा जो जब हम देखते कि कैसे पर वो कहता है कि उस अध्याय में कि मैंने इस बेबीलोन को अपने सामर्थ्य से बनाया, और तब परमेश्वर ने उसे गिराया। और जब उसकी बुद्धि उसके पास जब लौटा, तब वो कहता है कि अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर के विषय में यह लगता है कि परमेश्वर के सब काम सच्चे हैं। तो आज हमने इन बातों को देखा। अब हम जब नए करार में आते हैं, यूहान के 14वां अध्याय और 6वां वचन में, जैसे हमने देखा कि याहवेह परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बना पुत्र बनकर आया, जैसे वचन में लिखता है कि वह और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और वो परमेश्वर यीशु स्वयं नए करार में यूहान के 14वां अध्याय 6वां वचन में लिखता है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ हमने इन उदाहरणों को देखा
कि कैसे दाऊद राजा परमेश्वर के सामने सच्चाई से चलता था और कैसे जखाया राजा परमेश्वर को विनती करते हुए याद दिलाता है कि कैसे मैं सच्चाई से परमेश्वर तेरे सम्मुख चलकर आया हूँ। और यहोवा परमेश्वर के विषय में हमने नेबूकदनेस्सर राजा कहते हुए देखा कि परमेश्वर के सब काम सच्चे और नेक राह में हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं लिखता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। आज हमने पांचों विषय में उदाहरणों को देखा, हमने 3 उदाहरणों को देखा। अब हम जब अंत में आते हैं, हम जब समाप्त के कुछ वचनों को देखेंगे, समाप्ति के कुछ वचनों को देखेंगे। हम जब यूहन्ना के 8वां अध्याय और 44 वचन में आते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, यहाँ पर परमेश्वर उस यहूदियों को कहता है और शैतान के विषय में भी यह लिखता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वह तो आरंभ से हत्यारा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो केन के विषय में लिखता है, और सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो उसके स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। ही इज अ फादर ऑफ लाइज। तो यहाँ हमने देखा कि उस यहूदियों के विषय में, और हमने यह भी देखा उस शैतान के विषय में कैसे परमेश्वर लिखता है कि उसमें सत्य नहीं है और सत्य क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। तो आज हमने इन बातों को भी देखा कि परमेश्वर जो सच्चा है, और हमने इन शैतान के विषय में इन वचनों को देखा। अब हम जब रोमियो के 1 अध्याय और 25 वचन में आते हैं, रोमन चैप्टर 1 वर्स 25, आप पौलुस रोमियो के मंडली से यह कहता है कि क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने आज परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। तो आज हम देखते हैं कि लोग आज सृष्टि की उपासना करते हैं और न कि उस सृजनहार जो सदा धन्य है। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने आज सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की उपासना और सेवा करते रहे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। तो आज हमने इन सभी वचनों को देखा। अब हम अंतिम वचन में जब आते हैं, इब्रानी के 10वां अध्याय 26 वचन में, यहाँ पौलुस इब्रानियों को के मंडली को यह लिखता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, जो सच्चाई की पहचान है, जैसे अंग्रेजी में लिखता है कि फॉर इफ वी आफ्टर रिसीव द नॉलेज ऑफ ट्रूथ, जो परमेश्वर स्वयं है, आप क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सच्चा है, आज वो सच्चा परमेश्वर को हम जब जानते और मानते और फिर जानने के बाद हम जब जानबूझकर पाप करते तो वचन लिखता है तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो आज हमने इन वचनों को देखा कि हमारा परमेश्वर यहोवा जो अग्नि का परमेश्वर है, वो एक सच्चा ईश्वर है। और हमने इन सभी वचनों के द्वारा देखा कि कैसे निर्गमन में हमने देखा कि परमेश्वर के जो 7वां गुण है वो सच्चाई है या वो सत्य है। और हमने मूसा के विषय में भी, मूसा के व्यवस्था विवरण, उसके मूसा जब उसके अंतिम दिनों में वो यह मूसा के गीत के द्वारा वो यह लिखता है कि परमेश्वर वह सच्चा ईश्वर है। और हमने भजन संगीता में दाऊद राजा के द्वारा भी देखा कि उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और हमने नेक राग में भी देखा कि वो जो वचन देदारी व अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वो यीशु मसीह स्वयं है। और हमने इन सभी बातों को देखा कि कैसे परमेश्वर के दास दाऊद जोशुआ उसके अंतिम समय में जब वो परमेश्वर के लोगों को एक आदेश देता है, और कैसे हमने शमूएल के द्वारा भी हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के दास शमूएल और यहोशू ने परमेश्वर के लोग इज़राइल को याद दिलाया कि वो
कि वो सच्चाई से परमेश्वर के सामने चलते रहे। और हमने दाऊद राजा के विषय में भी देखा, और हमने यह भी देखा कि हम जब हृदय से सच बोलते हैं तो हम परमेश्वर के तंबू में रहेगा। हमने इन वचनों को भी देखा, हमने उन 7 चीजों को भी देखा कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे वचन में लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि सत्य परमेश्वर स्वयं है। हमने उन उदाहरणों को भी देखा, दाऊद राजा के विषय में, हमने जखाया राजा के विषय में, और यहोवा परमेश्वर स्वयं के विषय में देखा कि उसके सब काम सच्चे हैं। और नए करार में परमेश्वर स्वयं लिखता है कि मार्ग सत्य जीवन में हो। तो आज हमने इन सभी वचनों से परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि उस परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, वो आज वो चाहता है कि हम भी उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। आइए हम विदा होने से पहले प्रार्थना करेंगे, और सभी उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार है, जो दुखित है, जो पीड़ाओं में, तो परमेश्वर उसकी वचन बेचकर परमेश्वर उसे चंगा करे और खड़ा करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने इस शाम के वक्त लॉर्ड हम सबों को जुड़ा है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, और आपके इस सत्य वचन को आपने हमें सुनने और समझने के लिए हमें जो मौका दिया, इसमें हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। जैसे हमने वचनों से देखा और लॉर्ड, आप ही हमारा सत्य और सच्चा ईश्वर है और लॉर्ड, जो परमेश्वर, जैसे हमने वचन में देखा कि आप के गुण के 7वां गुण ही सत्य है लॉर्ड। और जैसे वचन में लिखता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य स्वयं परमेश्वर ही है। और लॉर्ड, आज हम उस वचनों को हम स्मरण करते हो लॉर्ड, और उसके अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता और यहाँ हम विशेष करके लॉर्ड, जो भी लोग बीमार है, तकलीफ में, पीड़ाओं में लॉर्ड, परमेश्वर आप आपके वचन बेचकर उन्हें चंगाई करना हो लॉर्ड, उन्हें खड़ा करना हो, उनकी सारी निर्बलताओं को परमेश्वर आप उन्हें चंगा करना हो लॉर्ड। आगे ये सारे हम समय को हम आपके हाथों में सौंपता हो लॉर्ड, हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना हो लॉर्ड। आगे ये सारे समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।